हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज यूनिट 5 स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है ट्यूरिंग मशीन एंड रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ पोर्शन तो आपकी मशीन्स बनाना, जो आप जैसे आपने पीडीए बनाया, डीएफए बनाया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है, बट साथ में इसमें कुछ थ्योरी पोर्शन भी है। और वो थ्योरी पोर्शन मतलब इंपॉर्टेंट है कि उनमें से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे चर्च थीसिस क्या होती है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्यूरिंग मशीन होती क्या है, देन एक ट्यूरिंग मशीन बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन जो है किसने बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी 1936 में। ये किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए, जो टाइप 0 ग्रामर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपको चॉम्स्की हायरार्की याद हो तो आपने ये याद होगा, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। जो ये ग्रामर होती है, दिस इज रेगुलर ग्रामर, this is context free grammar, this is context sensitive grammar and this is recursively enumerable grammar, है ना? इसे बोलते थे टाइप 0 ग्रामर। दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 3। रेगुलर ग्रामर वो ग्रामर होती है जो किसके थ्रू एक्सेप्ट होती है? डीएफए के थ्रू, यानी किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वो ग्रामर होती है जिसके लिए आप पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या है? लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। ये आप सीखोगे ट्यूरिंग मशीन के बाद, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा सीखोगे। फिर इसके बाद आती है कंटेक्स्ट वो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल ग्रामर। ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है जिसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो, वो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल ग्रामर। एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन वो मशीन है जो कोई भी ग्रामर को बना सकते हैं, यानी कि आप जैसे कि सपोज a की पावर n है, इसके लिए आप डीएफए बना सकते हैं। हाँ, सेम टाइम पे इसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ट्यूरिंग मशीन वो मशीन है जो हर तरह की ग्रामर को, हर चीज को बना सकते हैं, क्योंकि आप a की पावर n b की पावर n का डीएफए नहीं बना सकते थे, बट बिकॉज उसमें स्टैग ऐड हो गया था तो आप काउंट कर पा रहे थे जितने a हैं उतने b हैं। लेकिन डीएफए में सिर्फ आप क्या याद रख सकते थे कि a के बाद b आएगा, पर आप ये इक्वालिटी नहीं कर पाते थे कि जितने a हो उतने b हो डीएफए में। लेकिन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वो ग्रामर होते जिसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बन सके, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जिनकी आप नहीं बना पा रहे थे पुश डाउन ऑटोमेटा भी। तो ट्यूरिंग मशीन एक वो मशीन है जो दुनिया की कोई भी ग्रामर सब कुछ बना सकती है, सब कुछ बनाने की कैपेबिलिटी रखती है 90%। वो सारी ग्रामर, सारी चीजों को बना पाती है। ट्यूरिंग मशीन यूज क्यों होती है? ट्यूरिंग मशीन इसलिए यूज की जाती है ताकि किसी भी एल्गोरिथम की आप प्रॉपर्टी को पढ़ सके और बता सके कि क्या कोई प्रॉब्लम कोई कंप्यूटर सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप ये पता लगाना चाहें कि कितने तारे हैं, मतलब एज एन एग्जाम्पल, तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर क्या कैलकुलेशन कर सकता है, क्या कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अगर आप किसी, जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कुछ भी करना है, अगर वो चीज ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो आप उसकी, यानी कि ट्यूरिंग मशीन बन सकती है, तो आप उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर के थ्रू भी सॉल्व करा सकते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन है क्या? ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, साथ में इसमें रीड राइट इरेज सिंबल ऑन अ इनफाइनाइटली लॉन्ग टेप। यानी कि आपके पास ट्यूरिंग मशीन क्या है? आपके पास एक लॉन्ग टेप है, ठीक है। इस टेप में जैसे कि बहुत सारे सिंबल लिखे होंगे, ए बी सी ए, कुछ भी लिखा होगा, और जहां पे नहीं लिखा होता यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल यूज होता है, ब्लैंक। ये रिप्रेजेंट करता है, ब्लैंक मतलब खाली, यानी कि ये स्पेस भरा हुआ है, इधर का स्पेस खाली है, इधर का स्पेस जो है वो भी खाली है, सिर्फ ये वाला स्पेस भरा हुआ है। यानी कि जहां पे आपके इनपुट सिंबल अवेलेबल होते हैं वो तो टेप में वैल्यू रखी होती है, बाकी जगह ब्लैंक ब्लैंक। जैसे कि आपने एप्सिलॉन यूज किया था ये रिप्रेजेंट करने के लिए पुश डाउन एटोमेटा में कि आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है। और ये क्या है? फाइनाइट कंट्रोल। ये आपका रीड राइट हेड है, यानी कि आप समझो, अगर आप
इसी टेप में ही कुछ रीड करोगे और आपके पास कोई अलग से कोई टैग या कुछ नहीं है, इसी पे ही राइट करोगे। सपोज ए को रीड करके ए को रिप्लेस कर दिया एक्स से, बी को रीड करके बी को रिप्लेस कर दिया वाई से। आप एक तो इसी पे ही रीड करोगे और इसी पे ही राइट करोगे, यानी कि आप रीड करने के बाद किसी सिंबल को, सपोज ए की पावर एन बी की पावर एन है, सिंपल से एग्जांपल, जितने ए हैं उतने बी ही लाने हैं, तो आपके पास अलग से कोई मेमोरी नहीं है। आप कुछ याद रखने के लिए यहीं पे रीड करोगे, यहीं पे राइट करोगे। और ये जो रीड राइट हेडर है, यानी कि रीड भी कर सकता है इस स्टेप पे और राइट भी कर सकता है। इस स्टेप पे एक और कैपेबिलिटी है कि जो हेडर है वो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी, यानी कि सपोज आपने रीड किया सी, यानी कि सी रीड करने के बाद आपके पास चॉइस है, आप लेफ्ट साइड मुड़ जाए या राइट साइड मुड़ जाए। यानी कि ट्यूरिंग मशीन क्या है, एक नॉर्मल ऑटोमेटा है, फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल का मतलब एक सिंबल को रीड करके या तो आप उसी स्टेट पे रहेंगे या किसी और स्टेट पे जाएंगे। सिंपल सा डीएफए में भी तो यही करते थे, पुश डाउन ऑटोमेटा में यही करते थे, एक सिंबल को रीड करके या तो उसी स्टेट पे लूप कर लेते थे या दूसरे स्टेट पे चले। बट साथ साथ रीड करने के बाद आपके पास ये जो हेडर है, अभी तक क्या था, एक सिंबल रीड किया आगे बढ़ गए, दूसरा सिंबल रीड किया आगे बढ़ गए, तीसरा सिंबल रीड किया आगे बढ़ गए, चौथा सिंबल। बट अब आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप रीड करके फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं, और रीड करने के बाद आप इसी में ही कुछ राइट करेंगे, कहीं और कोई राइट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, देखो द टेप। आपके पास जो टेप होती है वो स्क्वायर शेप, इसे मैं सही से लिख देती हूँ। आपके पास एक टेप है, जो आपकी ये टेप होती है इसे डिवाइड करते हैं स्क्वायर में, एंड ईच स्क्वायर कंटेन सम सिंबल। ये क्या है, आपके सिंबल्स हैं। अब ये सिंबल हो सकते हैं वो इनपुट सिंबल हो सकता है ब्लैंक हो, कुछ भी हो, बट ये आपके वो सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, द ट्यूरिंग मशीन कैन ओनली रीड वन सिंबल एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे वो एक ही सिंबल को रीड कर सकती है, एंड इट यूज अ सेट ऑफ रूल्स टू डिटरमाइन द नेक्स्ट एक्शन बेस्ड ऑन द करंट स्टेट एंड द सिंबल इट इज रीडिंग। यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगी कि एक सिंबल को रीड करने के बाद जो हेडर है वो इधर जाएगा या आगे जाएगा, या रीड करने के बाद वो किसी सिंबल से रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन जो है स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होती है, कुछ एक्शन परफॉर्म करती है until it reach an accept or reject state। अगर वो एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच जाती है तो मतलब जो भी आप काम करना चाह रहे थे, जो भी आप कंप्यूटेशन करना चाह रहे थे, इट विल बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर रिजेक्ट स्टेट मतलब फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचती है तो यानी कि अनसक्सेसफुल हुआ, यानी कि जो काम आप कराना चाह रहे थे वो नहीं हुई है। ठीक है, ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन देखो ये ना दोबारा से सेम लिखा गया है, इसको मैं एक बार ये सेम चीज है, वो जो पीछे लिखा गया था ये वो सेम है। ठीक है, अब देखो ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि ट्यूरिंग मशीन ये होती है, ऐसे होती है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन होती क्या है एक्चुअली में, टेक्निकली वो देखते हैं। ट्यूरिंग मशीन जो है 7 टपल से डिफाइन होती है। वो 7 टपल ये है। Q जो है आपकी स्टेट्स होंगी भाई, Q0, Q1, Q2, Q3, जितनी भी आप स्टेट्स यूज कर रहे होते। तो क्या है, टेप अल्फाबेट्स है। टेप अल्फाबेट्स क्या, जैसे ये मेरे पास टेप है, तो इस टेप में सपोज ये पड़ा है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा स्मॉल a, स्मॉल b और साथ में ब्लैंक। क्यों आएगा ब्लैंक, ब्लैंक भी तो टेप का सिंबल है इसलिए ब्लैंक भी आएगा।
और अब एक चीज देखो, सपोज मैं रीड करते वक्त इसको किसी से रिप्लेस कर रही हूँ, इसको भी किसी से रिप्लेस कर रही हूँ, तो टेप में क्या क्या आएगा, मतलब अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट ब्लैंक आएगा, जिससे भी मैं इसे रिप्लेस कर रही हूँ, यानी कि तो क्या है, टेप के अल्फाबेट से। टेप में क्या पड़ा है भाई, ए पड़ा है, बी पड़ा है, ब्लैंक है। अगर मैं किसी सिंबल से रिप्लेस कर रही हूँ तो वो भी इसके अंदर लिखा जाएगा। बी क्या है, एक ब्लैंक सिंबल है, ठीक है। एवरी सेल इज फिल्ड विद बी एक्सेप्ट द इनपुट अल्फाबेट इनिशियली, यानी कि सारे जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी ब्लैंक से भरी हुई होती है, एक्सेप्ट द इनपुट, ये जो आपके इनपुट सिंबल, इसके अलावा सारी टेप कितनी भी लंबी बना लो ब्लैंक से ही भरी होती है। सिग्मा फॉर इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी, अगर मैं ए बी का यूज करके कोई ट्यूरिंग मशीन बना रही हूँ तो ए बी इसके अंदर आ जाएगा। ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है, आप एक स्टेट से, मेरे पास कोई एक स्टेट है, एक स्टेट से कोई टेप से कोई भी एक सिंबल रीड करके किसी और स्टेट पे जाओगे, ठीक है, और आप तो मतलब टेप में हो सकता है आप कुछ भी रिप्लेस ना करो, हो सकता है कुछ रिप्लेस कर दो, यानी कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे जाओगे किसी टेप के किसी सिंबल को रीड करते हुए, और उस टेप के सिंबल को किसी से रिप्लेस करोगे, और हो सकता है ना रिप्लेस करो। सपोज मेरा जो हेडर है वो यहाँ था, अब रीड करने के बाद मैंने ए को एक्स से रिप्लेस कर दिया और कहाँ बढ़ गई, राइट। ऐसा भी हो सकता है। अब मैं कहाँ आ चुकी हूँ, यहाँ आ चुकी हूँ। अब देखो सपोज एक दूसरी कंडीशन है, Q1 में ए को रीड किया, इस ए को ए से ही रिप्लेस कर दिया, यानी कि ए में कोई चेंज नहीं किया, आप भी समझ सकते हैं, इस ए को ए से ही रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट, यानी कि अब मेरा जो हेडर यहाँ था वो यहाँ आ गया। यानी कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे जाओगे टेप के किसी सिंबल को रीड करते हुए, और उस टेप के सिंबल को हो सकता है किसी और सिंबल से रिप्लेस कर दो, और हो सकता है ना करो, यानी कि इसे आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्किप ऑपरेशन, या फिर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ए को ए से ही रिप्लेस कर दिया। दोनों चीजें सेम हैं, मतलब कई बार कहीं जगह बोला जाता है कि ए को ए से ही रिप्लेस कर दिया, या बोल जाता है कि ए को छुआ ही नहीं, स्किप कर दिया, ए को ए ही रहने दिया, ठीक है। और आप हेड, ये जो रीडिंग हेड है इसका मूवमेंट करोगे, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप किधर जाना चाहेंगे, ठीक है। फिर F क्या होती है, फाइनल स्टेट, जैसे कि वो स्टेट जहां पे आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेट। यानी कि जैसे डीएफए में, पीडीए में आपने सीखा, ऐसे ही इसमें। अब देखो सबसे पहले सबसे इजी बनाएंगे a की पावर n b की पावर n, इसका आपने पीडीए भी बनाया था। पीडीए कैसे बनाया था भाई, a को रीड करते रहे और a को स्टैक में डालते रहे, ताकि हमको क्या चेक करना था, जितने a हैं उतने b हैं। जब a को रीड किया a को स्टैक में भी डालते, जब b को रीड किया a को क्या करते रहे, पॉप। अगर इनपुट्स आपकी टेप एप्सिलॉन होकर स्टैक Z0 हो जाता था, तो मतलब कि जितने ए हैं उतने भी हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक टेप है जिसमें लेट मैं मानती हूँ 3 ए हैं और 3 बी हैं, बाकी सब जगह क्या पड़ा हुआ है, ब्लैंक, खाली है। सबसे पहले हेडर यहाँ होता है, तो आप ही मानो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे को ये चेक करना है ए आए उतने ही बी आए। सपोज सबसे पहले मैंने ए को रीड किया, और याद रखने के लिए कि इस ए को मैं रीड कर चुकी हूं, मैंने इस ए को सपोज किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, दैट विल बी एक्स, और रिप्लेस करके मैं कहां बढ़ गई, ए। अब मुझे चेक करना है जितने ए हो उतने ही बी हो, तो भाई इन ए को मैं ना रीड करूं, जब तक ए आता रहा आगे आगे मूव करती रही। अब जितना बी आए, जब बी आए इस बी को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, यानी कि y से, यानी कि मेरा पहले x के लिए पहला y मिल गया। अब आगे जाने की क्या जरूरत है, अब मैं वापस इधर की साइड मूव करूं। कब तक मूव करूं, जब तक
मुझे ये x ना मिल जाए, जब मुझे ये x मिल गया इसका मतलब क्या है, मुझे याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये वो पहला a है जिसको मैंने x से रिप्लेस किया था, यानी कि कंफर्म हो गया कि जो सिंगल a के लिए सिंगल b मिल चुका है। फिर अब जब मैं यहाँ पहुंच गई, फिर मैंने राइट मूव किया, मुझे मिल गया दूसरा a। जब मुझे दूसरा a मिला उसको मैंने फिर x से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे चाहिए दूसरा b, यानी कि a आया, a को स्किप कर दिया, b y आया, y को स्किप कर दिया, मुझे दूसरा b मिला, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, y से। अब जब मुझे ये y मिला फिर मैं वापस चलती रही, कब तक, जब तक मुझे पहला x नहीं मिल गया। हाँ भाई मुझे x मिल गया, यानी कि हाँ मेरा सिंगल डबल a के लिए डबल b मिल चुका है। अब मैं फिर इसको x से रिप्लेस किया, फिर y आया नहीं, y आया नहीं, अब इसको रिप्लेस किया मैंने y से, यानी कि अब मैं इस y पे पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे चेक करना है कि सही में और तो कुछ a और b नहीं बचे हैं, तो फिर से मैं उल्टा जाऊंगी। अब मुझे क्या मिला, x, यानी कि a b नहीं मिला, मुझे x मिला। अब x की जब मैं आगे गई, मतलब जितने x से उतने y कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इस x से जब मैं आगे गई तो मुझे कोई a नहीं मिला, मुझे क्या मिला, y मिला। जब मुझे y मिला इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई जितने a थे उतने ही b हैं, यानी कि अब जितने a थे उतने ही b हैं। बट क्योंकि भाई आगे a नहीं बचा, बट ये भी कंफर्म करने के लिए इधर तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैं आगे मूव करती रहूंगी, कब तक, जब तक मुझे एक ब्लैंक ना मिल जाए। जब मुझे एक ब्लैंक मिल गया इसका मतलब मेरे जितने a थे उतने ही b हो गए। यानी कि अब देखो, यानी कि हमेशा चेक करने के लिए a को मैंने रिप्लेस कर दिया एक वेरिएबल x से, b को मैंने रिप्लेस कर दिया एक दूसरा वेरिएबल y से, a को x से, b को y से, फिर a को x से, b को y से, a को x से, b को, यानी कि जितने a थे उतने ही b होंगे। अगर यहाँ पे ये x मिल गया है तो इसके बाद अगर अब कोई a नहीं है तो यहाँ पर भी कोई और b नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या मिलना चाहिए, ब्लैंक मिलना चाहिए। अब देखो इसको करते हैं, कैसे करेंगे, सपोज अब इसको बनाते हैं। मेरे पास एक सिंपल टेप है जिसमें 3 a है, 3 b है, ब्लैंक ब्लैंक। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट किया Q0 स्टेट से, स्टार्ट करने के बाद आपने यहां पर लूप नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, आपको याद रखना है कि मैंने सिंगल a को, अगर मैं लूप लगा दूंगी तो क्या होगा, अगर लेट में लूप लगाती, लूप का मतलब है जितने भी a होंगे वो सारे x से रिप्लेस होते जाएं, लेकिन आपको सिर्फ सिंगल a को रिप्लेस करना है x से। यानी कि आपने इस a को रीड किया, इस a को x से रिप्लेस किया और आप कहां बढ़ गए, राइट। यानी कि आपने इस a को रिप्लेस किया x से और आप कहां बढ़ गए, आगे। बढ़ गए, यानी कि अब कहां पॉइंट कर रहा है ये, यहां। बस अब मुझे क्या चाहिए, b चाहिए। तो बीच में जितने भी a आए उनसे मुझे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं जितने भी बीच में a आए उनको रीड करूं और उनको a से ही रिप्लेस कर दूं या स्किप कर दूं, दोनों मतलब ये है। और मैं क्या करूं, आगे बढ़ जाऊं, यानी कि राइट मूव करते हूं। यानी कि a रीड किया, a को a से रिप्लेस किया, आगे बढ़ गई, a रीड किया, a को a से रिप्लेस करा, आगे बढ़ गई। यानी कि जब तक a आते रहे a को a से रिप्लेस करते रहो और आगे बढ़ते रहो, यानी कि राइट साइड मूव कर। अब करते करते एक पॉइंट आया कि मुझे b मिला। अब मुझे याद रखना है कि अब कहाँ आ चुका है, b आ चुका है। तो मैंने क्या कर दिया, स्टेट चेंज कर दिया, b रीड करा, b को मैंने रिप्लेस करा y से, b रीड किया, b को मैंने रिप्लेस करा
y से। मुझे आगे नहीं जाना है भाई, मैंने एक a के लिए एक b मिल चुका है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, उल्टी साइड, यानी कि अब मैं जाऊंगी लेफ्ट साइड, यानी कि अब मेरा कर्सर कहाँ मूव करेगा, इधर, यानी कि b रीड करा, b को y से रिप्लेस करा और मैं दूसरे स्टेट पे आ गई Q1 पे। और मैं कब तक मूव करूं, मुझे अभी ये याद आना है कि अच्छा मुझे पहले a को क्या मैंने x से रिप्लेस कर दिया है, मतलब मेरे पे याद रखने का कोई तरीका नहीं है, तो मुझे याद करने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो बीच में अगर a आते रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीच में a आए, a को a से रिप्लेस करो लेफ्ट, a को a से रिप्लेस करो लेफ्ट, a को a से रिप्लेस करो लेफ्ट, मैं यहां तक पहुंच गई। अब जब मेरे को x मिले, x को x से रिप्लेस करा राइट, यानी कि ये मिला, x को x से रिप्लेस करा, अब ये हटाओ। अब मैंने क्या करा, देखो पहले सबसे पहले a को रीड किया, मैं राइट बढ़ी, a को, इन दोनों को a से ही रिप्लेस करा, आगे बढ़ी। जब मुझे b मिला, b को y को रिप्लेस करके वापस यहाँ आ गई। मुझे पहले x तक पहुंचना है, मैं यहाँ पे पहुंच गई, x को x से रीड करा और मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ, यहाँ। मैं वापस इसलिए लाई ताकि अब मैं दूसरे a को रिप्लेस कर सकूं, इसलिए मैं Q1 से Q0 पे वापस आ गई ताकि मैं पहले a के बाद दूसरे a को x से रिप्लेस करा जा सके। अब जब मैंने x को x से ही रिप्लेस करा और राइट पे पहुंच गई, तो मुझे याद आ गया, अच्छा सिंगल a कंप्लीट हो चुका है, मैं सिंगल a के लिए सिंगल b को y में कन्वर्ट करके अपनी पोजीशन पे आ चुकी हूँ। मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैं वापस यहीं आ चुकी हूँ, मेरा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, ये वापस जाना ये बता रहा है। ठीक है, अब अभी हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई है, धीरे धीरे हो जाएंगी। अब आया a, इस a को मैं x से रिप्लेस करूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, मुझे अब कहां तक जाना है, जब तक मुझे दूसरा b ना मिले। अब a को रिप्लेस करो a से और आगे बढ़ जाओ। अब इस y को मुझे नहीं देखना है, तो अगर रास्ते में y मिलता है तो y को y से रिप्लेस करो और कहां बढ़ जाओ, राइट बढ़ जाओ। ठीक है, अब मैं पहुंची इस b पे, इस b को y से रिप्लेस करा और लेफ्ट, अब यहां आ गई लेफ्ट पे। तो इस y से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, मुझे इस x तक पहुंचना है। तो इस रास्ते में अगर ऐसा कोई y मिले तो इस y को y से ही रिप्लेस कर दो और लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ। रास्ते में a मिले, a को a से रिप्लेस कर दो, फिर वापस आ जाओ। अब अगर x मिलता है, x को x से रिप्लेस करके राइट की साइड आ जाओ, यानी कि इससे कंफर्म हो गया, जहां से मैं स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच चुकी हूँ, यानी कि एक a के लिए एक b को मैं y में कन्वर्ट कर चुकी हूँ। अब अगर दूसरा मिले ये, तो इस a को फिर से रिप्लेस करो, किससे, x से। इस a को आपने किससे रिप्लेस किया, x से रिप्लेस किया। तो अब रास्ते में आया y, y को y से रिप्लेस करा आगे, y को y से रिप्लेस करा आगे, a रास्ते में कुछ मिला नहीं। अब b को किससे रिप्लेस करा, y से और इधर की साइड, y को y से रिप्लेस करा लेफ्ट, y को y से रिप्लेस करा लेफ्ट। अब कोई a तो है नहीं, x को x से रिप्लेस करा, मैं फिर से कहाँ आ गई, राइट, यानी कि यहाँ पे y। अब मैं वापस यहाँ पहुंच चुकी हूँ, क्या मुझे a मिल रहा है, नहीं, मुझे क्या मिल रहा है, y। Q0 पे वापस पहुंचने का मतलब है मैं तीसरे x के लिए y बना चुकी हूँ, इसलिए मैं वापस आ चुकी हूँ। अब इसके बाद मुझे कोई नहीं मिल रहा है a, तो यानी कि a कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे पूरे a जितने भी a थे मैं उनको कन्वर्ट कर चुकी हूँ x में, और उसके लिए y भी आ चुका है। बट एक क्रॉस चेक के लिए कि कोई एक्स्ट्रा भी तो इधर नहीं है, तो मैं इधर की साइड मूव करती जाऊंगी, यानी कि y को y से रिप्लेस करा राइट। इस अब जितने भी y हैं उनको इसे लिख लो Q2 है ना, Q3। इस y को y से रिप्लेस करा राइट,
इस y को y से रिप्लेस करा, राइट, यानी कि जितने भी y हैं, अगर सब जितने भी y हैं उनको y से रिप्लेस करा और मैं आगे 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 बढ़ती गई। अब उसके बाद मुझे अगर जितने x हैं उतने y मिल जाएंगे, तो इसके बाद मुझे कोई भी b नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा? ब्लैंक, यानी कि इस ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके, राइट, यानी कि बस एक ब्लैंक गिनना है। क्यों गिनना है? वो इसलिए गिनना है कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बी तो नहीं है। अब इस बी को बी से रिप्लेस करा और मैं किस पे पहुंच गई? फाइनल स्टेट पे। यानी कि ये ट्यूरिंग मशीन है जो इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी को एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, अब देखो, चलो एक ना एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या ये वाकई में ही सही काम कर रही है। इस बार हम a एक्स्ट्रा लेते हैं और एक बार हम b एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, अब सबसे पहले मैंने Q नॉट से a आया, a रीड किया, a को x से रिप्लेस करा, आगे बढ़ गई। a आया, a जितने भी a आए a को a से ही रिप्लेस करो, यानी कि कुछ और चेंज नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। a को a से रिप्लेस करो, आगे बढ़ जाओ। जब b आए, b को y से रिप्लेस करके लेफ्ट की तरफ आ जाओ। अब रास्ते में क्या आ रहा है? a को a से रिप्लेस करो, आगे बढ़ जाओ। a को a से रिप्लेस करो, आगे बढ़ जाओ। अब मुझे क्या मिला? x को x से रिप्लेस करके इधर आ जाओ, यानी कि मैंने एक x के लिए एक y में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी कि जितना a था उतना ही b है, अभी तक सही है। अब फिर मुझे दूसरा a मिला, इस दूसरे a को भी मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? x से, आगे बढ़ गई। इस a को a से रिप्लेस करा, आगे बढ़ गई। रास्ते में y मिला, कोई दिक्कत नहीं है, y को y से रिप्लेस करा, राइट बढ़ गई। जब दूसरा b मिला, इस b को y से रिप्लेस करा और मैं किधर बढ़ गई? लेफ्ट की तरफ। अब रास्ते में अगर y पड़े तो y को y से रिप्लेस कर दो, a मिले a को a से रिप्लेस कर दो, और आगे जब a को a से रिप्लेस करके लेफ्ट बढ़ गए, फिर हमें मिला x को x से ही रिप्लेस करा और कहाँ पॉइंट करने लग गए? यहाँ। अब मुझे a मिला है, इस a को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? x से। रास्ते में y मिल रहा है, y को y से रिप्लेस कर दिया, राइट, y को y से रिप्लेस कर दिया, राइट। अब मैं राइट पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच चुकी हूँ? ब्लैंक पे। पर यहाँ पे Q1 पे ब्लैंक के लिए कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ट्रांजैक्शन किसके लिए? अगर मैं b को रीड करती हूँ, उसको रिप्लेस करूंगी y से और लेफ्ट की तरफ मुड़ जाऊंगी, यानी कि ये जो है सही चल रहा है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ a इक्वल नंबर ऑफ b के इक्वल नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि b ज्यादा हो। छोटा सा ही ले लेती हूँ, जस्ट एक आइडिया लेना है। सबसे पहले a रीड किया, इस a को रिप्लेस किया x से और राइट की साइड मुड़ गई। अब मुझे ना a मिल रहा है ना y मिल रहा है, तो b है, b को रिप्लेस करा y से और लेफ्ट, यानी कि फिर से कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। अब जब मैं वापिस आ गई तो b को रिप्लेस करा इससे और लेफ्ट। अब मुझे क्या मिल रहा है? x। अब मुझे a और y तो नहीं मिल रहा, अब x को x से ही रिप्लेस करके फिर से मैं कहाँ आ जाऊंगी? राइट की साइड। अब ये देखो, राइट की साइड आने पे यानी कि Q नॉट पे सिर्फ मेरे लिए ट्रांजैक्शन A के लिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? Y, यानी कि सिंगल A सिंगल B है लेकिन Y है। अब देखो, हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो इसलिए हमें जो है इक्वल नंबर ऑफ A इक्वल नंबर ऑफ B पे ही। अच्छा देखो, एक चीज और यहाँ पे एक मिनट बताती हूँ। ट्रांजैक्शन है, अभी देखो ट्रांजैक्शन है, पर देखो कहाँ रिजेक्ट होगा। सबसे पहले A रीड किया, A को रिप्लेस करा X से। रीड करने के बाद मुझे ना Y के लिए ट्रांजैक्शन है ना A के लिए, B को रिप्लेस करा Y से और कहाँ मुड़ गई? यहाँ। अब मेरे पास क्या है? X। X को X से रिप्लेस करा और मैं कहाँ आ गई? Y। अब
अब मैंने y को y से रीड किया और मैं कहाँ बढ़ गई, आगे, क्योंकि मेरे पास है ये ट्रांजेक्शन, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है b, और मेरे पास सिर्फ ट्रांजेक्शन किसके लिए, ब्लैंक के लिए, यानी कि मैं कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच पाऊंगी। और इससे कंफर्म होता है कि ये इक्वल नंबर ऑफ a b के इक्वल नहीं है, और ये सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ a और b के लिए ही बना है। अच्छा, अब देखो ये मैंने बना लिया, अब इसमें सारे टपल्स लिख दो। Q, क्या क्या स्टेट यूज किए, Q0, Q1, Q2, Q3, QF। आपके पास ये क्या है, A और B। ठीक है, फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट है QF। ठीक है, आपका ट्रांजिशन फंक्शन ये अभी हम करके दिखाएंगे टेबल के थ्रू। ठीक है, और क्या है, टॉ, बट टॉ में क्या है, A B X Y और आपका ब्लैंक। 1 2 3 4 5 कौन कौन से रह गए, आपका फाइनल स्टेट हो गया, ये हो गया, और हाँ इनिशियल स्टेट ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे Q0, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो Q0 आपने Q0 को ही माना है। 1 2 3 4 5 6 कौन सा रह गया भाई, Q हो गया, A और ब्लैंक। B क्या है, आपने ब्लैंक सिंबल क्या यूज किया है, B ही यूज किया है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, टपल्स हो गए। अब ये जो टेबल लिखी हुई है, इस टेबल को कैसे भरते हैं, देखो कितनी स्टेट यूज किए, Q0, Q1, Q2, Q3, Q3 और आपकी क्या हो गई, QF, ये आपकी स्टेट हो गई। इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, A B ब्लैंक एक्स वाई, यानी कि जितने भी आप टेप में सिंबल यूज कर रहे हो उन सबको लिख देंगे। Q0 से A रीड करने पे आप किस पे जा रहे हो, Q1 पे, और X से रिप्लेस कर रहे हो और R, यानी कि सिंपली Q0 से किस पे जा रहे हो, Q1 पे, और क्या कर रहे हो, XR। अब Q0 से क्या क्या ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, Q0 से Y पे, Q0 से Y पे आप Q3 पे जा रहे हो और क्या कर रहे हो, Y, R। ठीक है, Q0 से हो गया। अब Q1 से A पे, Q1 से A पे आप Q1 पे ही हो और A से ही रिप्लेस कर रहे हो और राइट मूव कर रहे हो। Q1 से Y पे क्या कर रहे हो, Q1 से Y पे आप Q1 पे ही हो, Q1 को Y को Y से रिप्लेस कर रहे हो और राइट मूव कर रहे हो, यही लिखा है ना। Q1 से A रीड करके A से ही रिप्लेस करके राइट मूव करो, तो Q1 से आप किस पे जा रहे हो, Q1 पे। अब Q1 से B पे कहाँ जा रहे हो, Q1 से B पे आप Q2 पे जा रहे हो और इसे आप Y से रिप्लेस कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट। ठीक है, अब Q2 है ना, Q2 में क्या है, आप क्या कर रहे हो, Q2 में सिंपल सा है, Q2 में आप Q2 पे ही जा रहे हो A पे और इसे A से रिप्लेस कर रहे हो और लेफ्ट। Q2 में Y में Q2 पे ही जा रहे हो और Y से रिप्लेस कर रहे हो और लेफ्ट, और ये क्या है, X, तो आप X पे Q0 पे जा रहे हो, X से रिप्लेस कर रहे हो और राइट। ठीक है, अब आया Q3 पे आप Q3 पे ही हो Y के लिए, Q3 पे आप Y के लिए Q3 पे ही हो, आप Y से रिप्लेस कर रहे हो R, यानी कि आप Q3 से Q3 पे जा रहे हो, Q3 से आप Q3 पे जा रहे हो, क्या रीड कर रहे हो, Y, और उसे रिप्लेस किससे कर रहे हो, Y से और R,
Q3 पे आप रीड क्या कर रहे हो, ब्लैंक, और आप कहाँ जा रहे हो, QF पे, और ये जो ब्लैंक स्पेस बच गए यानी कि इन पे आप ट्रांजैक्शन शो नहीं कर रहे हो। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या मैम ये कंप्लीट सिस्टम है? नहीं, इट इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। आप हर एक सिंबल के लिए ट्रांजैक्शन शो नहीं करते हो। अभी तो बहुत छोटी सी है ऑलरेडी, ये बहुत कॉम्प्लिकेट, मतलब ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो मैंने आपको बना के दिखाया ताकि आपको एक रफ आइडिया हो कि कैसे ट्यूरिंग मशीन काम करती है। ऑलरेडी क्या होता है कि ऑलरेडी ये इतनी हार्ड होती है कि आपको इसके आगे अगर आप बनाओगे, मतलब अगर आप जो है इसमें हर एक स्टेट के लिए, हर एक सिंबल के लिए ट्रांजैक्शंस दिखाओगे तो इट विल बी वेरी वेरी टिपिकल। तो हम सिर्फ जिन पे वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं, बाकी किसी के लिए ट्रांजैक्शन शो नहीं करते हैं। अब देखो ट्रांजैक्शन फंक्शन में लिखते कैसे हैं, देखो क्यू नॉट स्टेट पे, देखो ये जो लिखा हुआ है ना इसे लिख, क्यू नॉट स्टेट पे ए रीड करते हुए, क्यू नॉट स्टेट पे जब आप ए रीड करते हो तो आप कहाँ जाते हो, या इससे किस पे जा रहे हो, क्यू नॉट पे ए रीड करके किस पे जा रहे हो, Q1 पे, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, क्यू नॉट से ए रीड करते हुए आप Q1 पे जा रहे हो और रिप्लेस कर रहे हो ए को एक्स से, और क्या कर रहे हो, राइट मूव। तो सिंपली ऐसे लिखते हैं। अगला क्या है, Q1 से, चाहे आप सारे पहले ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तो आप सारे इसको अगर आप टेबल बनाते हो तो टेबल को देख के ही लिख दो। क्यू नॉट से आप जो है y को रीड करते हुए, क्यू नॉट से आप जो है y को रीड करते हुए Q3 पे जा रहे हो और उसे रिप्लेस कर रहे हो y से और राइट मूव कर रहे हो। अगला क्या है, आप जो है क्यू नॉट से पूरे ऑपरेशन हो गए, फिर Q1 से ए रीड करते हुए फिर Q1 के लिख दो। Q1 से आप जो है ए को रीड करते हुए किस पे जा रहे हो, Q1 पे जा रहे हो और उसे रिप्लेस कर रहे हो ए से और राइट मूव कर रहे हो। यानी कि देखो कुछ नहीं कर रही हो, अगर आप इससे भी देखो Q1 से आप ए को रीड कर रहे हो, किस पे जा रहे हो, Q1 पे, और क्या कर रहे हो, यानी कि आपको कैसे लिखना है, आप Q1 से कौन से स्टेट पे जा रहे हो, क्या रीड कर रहे हो और क्या ऑपरेशन परफॉर्म, Q1 से Q1 पे जा रहे हो, ए को रीड करते हुए ए को ए से ही रिप्लेस करेंगे और राइट मूव कर जाएंगे। ऐसे ही Q1 को अगर आप y से रीड करोगे, मतलब Q1 है और Q1 पे y रीड करते हो, Q1 पे y रीड करते हो तो Q1 पे ही रहोगे और y से रिप्लेस कर दोगे और राइट मूव हो जाओगे। ठीक है, अगला Q1 पे b रीड करोगे, अगर आप Q1 पे b रीड करते हो तो Q2 पे जाते हो और उसको रिप्लेस कर देते हो y से और कहां मूव करते हो, लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया। अब Q2 के लिए लिख लेते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है एज इट इज सिंपल है, पहली बार में दिक्कत होगी कि आपको एक बार टाइम लगेगा वरना आप लिखते जाओगे। फिर आता है Q2, अगर आप Q2 पे A रीड करते हो तो आप Q2 पे ही रहोगे, A को A से रिप्लेस करोगे और लेफ्ट मूव करोगे। ऐसे ही अगर आप Q2 पे Y को रीड करते हो तो आप Q2 पे ही रहोगे, Y को Y से रिप्लेस करोगे और लेफ्ट मूव करोगे। लेकिन अगर आप Q2 पे X को रीड करते हो तो आप Q0 पे पहुंच जाओगे, उसको X से रिप्लेस करोगे और राइट मूव करोगे। देखो Q2 को Q2 से रिप्लेस किया AL, Q2 को Q0 से रिप्लेस किया XR, Q2 को Q से रिप्लेस किया YL।
अब ये दो ट्रांजेक्शन बची हैं, Q3, ठीक है, Q3 सिंपल है। Q3 पे अगर आप y रीड करते हो तो हमने सारी लिख दी। Q3 पे अगर आप y रीड करते हो तो आप Q3 पे ही रहोगे और y से रिप्लेस करोगे और क्या बढ़ जाओगे आगे। ऐसे ही अगर आप Q3 पे ब्लैंक को रीड करते हो, है ना, तो आप कहां बढ़ जाओगे, QF पे B, ठीक है। आप पहले चाहे Q0, Q1, Q2, Q3 ऐसे लिख दो, या अगर आपको लगता है ऐसे नहीं लिखना तो आप जैसे लिखते हो पहले Q0 से ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये, आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये आप पे है, दिस इज द ट्यूरिंग मशीन, मतलब ये आपको करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और अगर आप ये करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, कई बार बच्चों को हल्की सी दिक्कत आती है, देखो मैं ये चीज आपको और समझाती हूँ इसमें, ठीक है। अब अगर मैंने बिल्कुल एक ही पावर, इसको यहाँ पे मैं इसमें बता देती हूँ, बाकी में आई थिंक फिर आप समझ ही जाओगे। अगर मैंने a की पावर n b की पावर n दिया देखो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया था, a की पावर n b की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन आ जाता है 0 की पावर n या 1 की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई थिंक ये क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं है, बस a b की जगह क्या दे दिया है 0 1। या अब देखो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ ताकि बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं कि अगर a b है a b के लिए कर लिया, 0 1 के लिए नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 0 1 करके और मैं इस क्वेश्चन को करा देती हूँ। बट अब आप समझो अगर मैं a b के लिए करा रही हूँ तो इम्प्लिसिट है कि आप 0 1 1 0 के लिए खुद बना सकते हैं। अब अगर 1 2 3 1 1 ब्लेंड, तो सिंपल सा क्या तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे वो है वैसे ही करना है सिंपली। तो सबसे पहले आपने एक स्टेट ली Q0, सबसे पहले आपने क्या रीड किया, आपने स्टेट चेंज इसलिए की ताकि आपको याद रह सके कि भाई आपको पहले वाले 0 को ही रिप्लेस करना है। आप इस 0 को x से रिप्लेस करेंगे और कहा, मतलब इस 0 को x से रिप्लेस करा और कहां बढ़ गए आगे, आगे मतलब राइट हैंड साइड बढ़ गए और आप किस पे पहुंच गए Q1 पे। अब इसके बाद कितने भी 0 आए, जब तक मुझे 1 नहीं मिलता है जब तक मैं स्किप करती रहूंगी, या कह सकते हैं 0 को 0 से ही रिप्लेस करते रहो और आगे 0 आया 0 को 0 से रिप्लेस कर आगे बढ़ा, 0 आया 0 को रिप्लेस करा राइट मतलब इधर की साइड। पर जब मुझे 1 मिला तो मुझे याद रखना है कि पहले 1 को मुझे किसी और वेरिएबल से चेंज करना है, सो दैट मुझे ये कंफर्म हो सके कि एक x के लिए एक y से कन्वर्ट हो चुका है। तो इस 1 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, y से, और मैं कहां बढ़ जाऊंगी, एक सेकेंड, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी y से। जब मुझे 1 मिला 1 को y से रिप्लेस करा और मैं कहां बढ़ गई, लेफ्ट की तरफ। मुझे कहां तक पहुंचना है, x तक पहुंचना है, यानी कि मुझे जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं तक पहुंचना है ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए एक x के लिए एक y बन चुका है। तो अब रास्ते में कितने भी 0 आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि मैं इस y1 को y से रिप्लेस करके यहाँ आ चुकी हूँ। इस 0 को 0 से रिप्लेस कर दूं और लेफ्ट, इस 0 को 0 से रिप्लेस कर दूं और लेफ्ट। कब तक मैं जाती रहूं, जब तक मुझे 0 मिलता रहेगा मैं लेफ्ट की तरफ मूव करती रहूं, लेफ्ट मतलब इधर की साइड मूव करती ही रहूंगी। अब मुझे मिला x, यानी कि इससे मुझे याद आ गया, अच्छा पहले y बन चुका है x के लिए, अब मुझे दूसरे के लिए बनाना है। तो दूसरे के लिए कहां मिलेगा, अगर मैं इसको लेके यहां पहुंच जाऊं
यानी कि इस x को मैं x से ही, मतलब इस x को मैंने x से ही रिप्लेस करके हेडर कहाँ मूव कर दिया, इधर की साइड। इधर की साइड का मतलब है राइट, यानी कि जब मैं इधर से स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे पहुंची ही सॉरी, तो इस x को मैंने इधर रिप्लेस कर दिया और मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ, 0 पे करंटली। इससे कंफर्म हो चुका है एक x के लिए एक y बन चुका है। अब मैं इस x को इधर जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0। इस 0 को मैंने फिर किससे रिप्लेस कर दिया, x से। अच्छा, अब मैं इस x से रिप्लेस करते करते मुझे कब तक कुछ चेंज नहीं करना है, जब तक मुझे दूसरा 1 ना मिल जाए। तो रास्ते में 0 मिला, 0 को 0 से रिप्लेस कर दिया आगे, पर अब की बार क्या मिला है, y। इस y को y से ही रिप्लेस कर दिया और मैं आगे बढ़ती रही। कब तक, जब तक मुझे 1 नहीं मिला। अब मुझे 1 मिला तो इस 1 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, y से, और इस y से रिप्लेस करते ही मैं कहाँ आ गई, इधर। यानी कि इस y को रिप्लेस करते ही अब मैं पॉइंट करने लगी हूँ यहाँ। अच्छा, अब रास्ते में इस y से मुझे कोई मतलब नहीं है, जब तक मुझे x नहीं मिलता मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रांजेक्शन लिख दो, y को y से रिप्लेस करो और क्या हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ। इस y को y से रिप्लेस करा, लेफ्ट हो गया। 0 को 0 से रिप्लेस करा, लेफ्ट हो गया। अब मुझे क्या मिल रहा है, x। इस x को x से ही रिप्लेस करके मैं कहाँ आ गई, यहाँ राइट पे। अब इस 0 को फिर से रिप्लेस करा x से, हो गया रिप्लेस। अब रिप्लेस होने के बाद मेरे पास y मिला, y को y से रिप्लेस करा, फिर y मिला, y को y से रिप्लेस करा, राइट बढ़ी। इस 1 को मैंने रिप्लेस करा किससे, y से, और मैं लेफ्ट आ गई। अब रास्ते में y पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं, इस y को y से रिप्लेस करा, लेफ्ट, इस y को y से रिप्लेस करा, लेफ्ट। अब मुझे x, अब इस x को x से रिप्लेस करा, मैं कहाँ पहुंच गई, फिर से राइट की तरफ पहुंच गई, यानी कि यहां से यहां। अब मुझे कोई 0 नहीं मिल रहा है, यानी कि जितने 0 थे उसके लिए y कन्वर्ट हो चुके हैं। बट ये कंफर्म करना है गलती से भी कोई और 1 तो नहीं बचा है। तो मैं क्या करूंगी, y को y से रिप्लेस करती रहूंगी और राइट, y को y से रिप्लेस करके राइट। अब जितने भी y आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, y को y से रिप्लेस करूंगी और मैं कहाँ बढ़ती जाऊंगी, राइट। कब तक, जब तक मुझे एक भी ब्लैंक ना मिले, क्योंकि अगर ब्लैंक मिलेगा इसका मतलब है स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करा और राइट, और मैं किस पे पहुंच चुकी हूँ, मेरे फाइनल स्टेट पे। यानी कि मेरी फाइनल स्टेट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से मैंने जितने 0 थे उतने ही 1 कंसिडर कर लिए। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं दे दूं 1 की पावर n, 0 की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम है। अब 0 की जगह पहले किसके लिए ट्रांजेक्शन दिखा दोगे, 1 के लिए। तो ये कई बार वेरिएशन आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि हमें तो 0 1 के लिए करा है। कुछ नहीं, आपको बस क्या करना है, 1 1 को 2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 ही लेनी है, ब्लैंक ब्लैंक, क्योंकि ये कई बार हो जाता है कंफ्यूजन। तो बस इतना चेंज करना है, यहाँ पे पहले 1 के लिए, 0 की जगह 1 के लिए लिख देना, और जहां 1 के लिए है वहां 0 के लिए लिख देना। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। देखो मेरे पास कितनी स्टेट है, Q0, Q1, Q2, Q3 और क्या आया, QF। ठीक है, Q0। और देखो आपकी मर्जी है, इसमें ऐसे कुछ सिंबल नहीं लिखते हैं कि क्यों, देखो ऐसे कुछ नहीं, आप यहाँ पे ये स्टार्टिंग तो लगा सकते हो, बट ऐसे गोल या ऐसे कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली भी लिख सकते हो। Q0 के लिए स्टार्टिंग सिंबल लगा दो, पर फाइनल के लिए कुछ ऐसे नहीं करना होता, सिंपली ही रहता है। ठीक है,
कई बार कई बुक्स में दे रखा होता है, बट मैंने जितना देखा है उसमें क्या होता है कि आपको सिंपली नॉर्मली करना होता है। तो इसकी हम बनाते हैं। ठीक है, आपको इतना मतलब सिंपली कम ही बनाना होता है टेबल्स में। इनिशियल स्टेट की ऐसे लगा दो, वरना बहुत कम लगाई जाती है। बहुत जितनी भी बुक्स है उसमें कहीं पे ये स्टार्टिंग सिंबल और ये सब नहीं लगाया जाता, बट हाँ कई जगह लगा दिया जाता है, कई जगह नहीं लगा। ठीक है, अब इसके बाद Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, Q3, QF, यानी कि अब इसके बाद क्या है, 0 है, 1 है, X है, Y है, ब्लैंक है। ठीक है, अब देखो मैंने इस बार तो हर एक उसके लिए बना के दिखा दी। अगर मैं ए बी के लिए बना के दिखा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज के साथ आप कर सकते हो। भाई 0 1 है, 1 0 के लिए कर दो। ए बी है, ए बी की जगह सी डी के लिए आ सकती है, किसी के लिए भी आ सकती है, आप उसी के अकॉर्डिंग ऑल्टरेशंस कर लेना। ठीक है, Q0 पे 0 रीड किया, आप किस पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, और X R। Q0 से आप किस पे जा रहे हैं, Y पे, आप Q3 पे जा रहे हैं, और आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, Y R। देखो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसका बना के दिखा दिया। अब उसके बाद Q1 से 0 पे आप Q1 पे ही हैं, और 0 को 0 से रिप्लेस कर रहे हैं और राइट मूव कर रहे हैं। Y पे आप क्या कर रहे हैं, Q1 पे ही हैं, Y को Y से रिप्लेस कर रहे हैं और राइट पे ही है। 1 पे आप क्या कर रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, Y से Q2 पे हैं, Y से रिप्लेस कर रहे हैं और लेफ्ट। ठीक है, अब उसके बाद Q2 पे 0 पे आप Q2 पे हैं, 0 से रिप्लेस कर रहे हैं लेफ्ट। Y पे आप Q2 पे हैं, Y से रिप्लेस कर रहे हैं और लेफ्ट। देखो अगर आप देखेंगे ना टेबल, तो बिल्कुल सेम टेबल है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम है, तो आपको सिंपली बस चेंज स्लाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अब Q2 पे अगर X है, अच्छा मैंने X के लिए यहाँ पे लिखी है ट्रांजेक्शन, हाँ, तो आप किस पे जा रहे हैं, Q0 पे, और उसको X से रिप्लेस करेंगे और आप कहाँ चले जाएंगे, राइट। अब आया Q3 पे, भाई Q0 के लिए दोनों ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, Q1 के लिए तीनों, Q2 के लिए भी तीनों। अब Q3 पे Y पे आप Q3 पे जाएंगे, Y से रिप्लेस करेंगे और आप कहाँ मुड़ जाएंगे, राइट। Q3 से आप किस पे जा रहे हैं, QF पे। ठीक है, किस पे, ब्लैंक को रीड करते हुए आप QF पे जा रहे हैं, ब्लैंक को ब्लैंक से रिमूव कर रहे हैं और आप राइट, यानी कि बाकी के लिए आप कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं कर रहे हैं। सिंपली इसमें कुछ नहीं है, आप जो है सिंपली भी बनाएंगे तो भी आसानी से बन जाएगा। तो अब इसकी ट्रांजैक्शंस, मैं एक बार इसकी ट्रांजैक्शंस भी लिख के दिखा देती हूँ ताकि बन जाए। देखो Q0 पे जब आप 0 रीड करते हैं तो Q1 पे जाएंगे, X से रिप्लेस करेंगे और राइट। Q0 पे अगर आप जो है Y रीड कर रहे हैं तो आप Q3 पे जाएंगे, Y को Y से रिप्लेस करेंगे और राइट। फिर Q1 पे आप जो हैं 0 रीड कर रहे हैं तो आप Q1 पे जाएंगे, 0 से रिप्लेस करेंगे और राइट। Q1 पे अगर आप 1 रीड कर रहे हैं तो आप Q2 पे जाएंगे,
y रीड करेंगे और लेफ्ट। इससे आप Q1 से अगर आप y रीड करते हैं तो Q1 पे जाएंगे y और राइट। देखो इसमें कुछ नहीं है, जो आपने यहाँ ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वो ही लिख रही हूँ। तो आपको मतलब ये जो है कई बार इशू हो जाता था तो कि आप 01 लिखो 10 लिखो, इसमें भी देखो कोई स्लाइड थी। अब आगे Q2 किस किस के लिए? 0 के लिए, x के लिए और y के लिए। Q2 पे 0 आएगा तो Q2 पे जाएंगे, 0 से ही रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट। Q2 पे हम Q0 पे जाएंगे, x और r। Q2 पे y पे जाएंगे और लेफ्ट। ठीक है, फिर आया Q3 पे आप जो है वाइट और ब्लैक। तो आप Q3 से किस पे जा रहे हैं? Q3 पे y और राइट। QF ब्लैंक और राइट। तो ये आपकी सारी ट्रांजैक्शंस है जो आएंगी। ठीक है, किस देखो Q0 से हम किस पे जा रहे हैं? Q1 XR पे, इस पे कहा जा रहा है Q3 YR पे, इस पे कहा जा रहा है Q1 से Q1 से 0 पे Q1 पे जा रहे हैं, 0 को 0 से रिप्लेस करें और Q0 से, मतलब ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं ये आपने कर दी। तो इसमें कोई भी खास चेंज नहीं होता, मतलब स्लाइड चेंज करके जो है फैकल्टी वो कर देता है, वेरिएशंस ला देता है, बाकी कुछ नहीं। एक बार आपको 10 के लिए भी ये आपको अगर ये आ गई तो आप स्लाइड चेंज के साथ बना सकते हैं। एक बार मैं आपको 10 की भी बता देती हूँ। अभी हमने क्या करा था 01 का, तो अगर आपके लिए 10 आ जाता है, बस मैं इसकी आपको डायग्राम बना दूंगी, बाकी कुछ नहीं। अब इसके बाद सपोज जैसे मैंने आपको वेरिएशन बता दिए 01 10 हो ए बी हो। अब इसके बाद अगर मैं आगे मैं ना एक ही जैसे ए बी सी के लिए या बी ए इनके लिए कराऊंगी, आप उसी के अकॉर्डिंग का स्लाइड चेंज है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है 110। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान लेती हूं 3 1 ठीक है 3 1 3 0 कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब आपको आगे परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर मैंने सपोज आगे मैं कराऊंगी a की पावर n b की पावर n c की पावर n। ठीक है, ये अगले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे, तो अब मैं सबके वेरिएशंस नहीं करके दिखाऊंगी। तो अगर मैं a की पावर n b की पावर n के लिए करा रही हूँ और अगर क्वेश्चन आता है b की पावर n a की पावर n, तो आपको सिर्फ वेरिएबल्स के नाम ही चेंज करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वेरिएशन करके दिखाई ताकि आप समझ सको कि सबके लिए सेम है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया Q0, आपने पहला 1 रीड किया, स्टेट चेंज नहीं किया ताकि पहले एक ही 1 को चेंज करना। पहले 1 को x से रिप्लेस करा और कहाँ बढ़ गया? राइट मूव हो गया। अच्छा मैं इसमें कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि है ना, राइट मूव हो गया। अब जब तक मुझे 0 नहीं मिलता है मुझे कुछ नहीं करना है, तो रास्ते में जितने भी 1 मिले 1 को 1 से रिप्लेस कर दो और आगे, यानी कि 1 को 1 से रिप्लेस कर आगे, 1 को 1 से रिप्लेस कर आगे। अब 0 मिला तो इस 0 को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। वो वेरिएबल क्या है? 0 को y से रिप्लेस करा और लेफ्ट, यानी कि इस 0 को y से रिप्लेस करा और मैं इधर की साइड आ गई। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे x ना मिल जाए। तो रास्ते में जितने भी 1 आएंगे, जितने भी 1 आए उन 1 को 1 से ही रिप्लेस कर दो और लेफ्ट मूव करते रहो, यानी कि इधर की साइड मूव करते रहो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस 1 को 1 से रिप्लेस करा इधर, इस 1 को 1 से रिप्लेस करा लेफ्ट। अब मुझे क्या मिला? x, यानी कि मुझे याद आ गया अच्छा पहले के लिए पहले x के लिए y कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए मैंने जहां से स्टार्ट करा था मैं वहीं पहुंच गया हूं। तो अब मुझे उस स्टेट पे जाना है। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसपे जाने से मेरा दूसरा 1 x से रिप्लेस हो जाएगा?
वो स्टेट ये है, यानी कि इस x को x से रिप्लेस करा और मैं कहाँ आ गई, राइट साइड, यानी कि अब मैं पॉइंट कर रही हूं यहाँ। इस 1 को फिर x से रिप्लेस करा और मैं आगे राइट हो गई। इस 1 को 1 से, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब रास्ते में y आ रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस y को y से रिप्लेस करा और मैं कहाँ बढ़ गई, आगे बढ़ गई राइट। यानी कि देखो कोई चेंज नहीं आता, 0 1 1 0 के चेंज करने, शायद ये आपको समझ भी आ गया होगा, बस मैंने ये वेरिएशंस यहाँ पे करके दिखाए हैं। इस y को y से रिप्लेस करा 0, अब मैं 0 पे पहुंच चुकी हूं, तो मुझे चेक करना है, इस 0 को मैंने रिप्लेस करा y से और मैं कहाँ पहुंच गई, इधर की साइड। अब मुझे रास्ते में कुछ भी मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं तो इस y को y से रिप्लेस करो और कहाँ पहुंच जाओ, लेफ्ट पहुंच जाओ, यानी कि इस y को y से रिप्लेस करा, लेफ्ट पहुंच गई, इस 1 को 1 से रिप्लेस करा, लेफ्ट पहुंच। अब ये x मिला, तो इस x को मैंने रिप्लेस करा x से और फिर मैं कहाँ गई, राइट, यानी कि इस 1 को फिर x से रिप्लेस करा और मैं कहाँ आ गई, राइट, यानी कि रास्ते में मुझे 2 y मिले, उनको मैंने y को y से रिप्लेस करा, राइट, y को y से रिप्लेस करा, राइट। अब ये 0 मिला, इस 0 को मैंने y से रिप्लेस करा और मैं कहाँ आ गई, लेफ्ट की साइड। अब रास्ते में मुझे y मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आगे बढ़ी लेफ्ट की तरफ, फिर मैं आगे बढ़ी लेफ्ट की तरफ। अब मुझे x मिला, तो x को x से रिप्लेस करो, राइट। अब मेरे पास जितने 1 थे उतने 0 बन चुके। अब मुझे क्या मिला, y, पर अब मैं लास्ट तक जाऊंगी ताकि मुझे कंफर्म हो जाए जितने 1 थे उतने ही 0 हैं। तो इस y को y से रिप्लेस करा और मैं कहाँ बढ़ गई, राइट, और जितने भी y आते रहे उन y को मैं y से ही रिप्लेस करती रही और राइट की तरफ मूव करती रही, y को y से रिप्लेस कर राइट। अब एक पॉइंट आएगा कि भाई मुझे ब्लैंक मिलेगा, दैट कंफर्म कि जितने 1 थे उतने ही 0 हो चुके हैं, अब कोई भी आगे नहीं बचा है, तो इसलिए इस ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करा और राइट, यानी कि इस ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट बढ़ गई और फाइनली मैं अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच गई हूं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ही उसके a और b बना दो, 1 0 बना दो, 0 1 बना दो, c d कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ देखना है जितने नंबर ऑफ a हैं उतने नंबर ऑफ b होने चाहिए, या जितने नंबर ऑफ 1 हैं उतने 0 होने चाहिए, 0 1 हो जाए 1 0 हो जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब सब सेम है। तो एट द एंड आपको मैंने आज मतलब हमने ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं करा, आज से ट्यूरिंग मशीन क्या होती है उसका सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन बना के सीखा है। आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। और देखो अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से एक एग्जांपल दे दिया कि अगर भाई a की पावर n है, b की पावर a की जगह अगर c d होता तो यहाँ c आ जाता, यहाँ c आ जाता, b की जगह d आ जाता, e f होता, e f आ जाता, यानी कि अब अगर आपको स्लाइड चेंज भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हो। आपको सिर्फ याद रखना है कि इक्वल नंबर, अगर इक्वल देखना है दोनों को तो इस तरह से ट्यूरिंग मशीन बनेगी। अगर आपने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन, ऑटोमेटा, ये सब चीजें अगर अच्छे से पढ़ते आए तो ट्यूरिंग मशीन जो है बहुत इजी पड़ेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा होता ही नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट है। आपको कंप्लीट सिस्टम बनाना नहीं होता, यानी कि कंप्लीट सिस्टम मतलब हर स्टेट के लिए ट्रांजैक्शन नहीं दिखानी होती। देखो अब जो ट्यूरिंग मशीन है वो डिटरमिनिस्टिक है या नॉन डिटरमिनिस्टिक है, क्योंकि एक स्टेट पे एक सिंबल को रीड करते हुए, यानी कि क्यू नॉट से अगर मैं ए रीड कर रही हूँ तो उस राइट जा रही हूँ, ए रीड करते हुए कभी भी लेफ्ट नहीं जा रही हूँ। इस स्टेट से Q1 पे A को रीड करते हुए राइट जा रही हूँ, Y को रीड करते हुए राइट जा रही हूँ, B को रीड करते हुए लेफ्ट, ऐसा नहीं है, B को मैं लेफ्ट भी जा रही हूँ और राइट भी जा रही हूँ, यानी कि B को मैं Y से रिप्लेस करके लेफ्ट भी जा सकती हूँ, राइट भी जा सकती हूँ, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। Q0 पे अगर मैं A रीड कर रही हूँ तो A को A से रिप्लेस करके लेफ्ट ही जा रही हूं, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि Q2 से, ये क्या है, डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। अभी क्या होती हैं अलग अलग सारी मशीन्स हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैंने एक ओवरव्यू दिया है, एक एग्जांपल कराया है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। देखो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है,
कि भाई चर्च थीसिस क्या होती है, या फिर हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोग्रामिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन, मतलब बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी है इसमें। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, देखो एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एक ट्यूरिंग मशीन है। तो पहले हम ट्यूरिंग मशीन जितनी भी है वो सीखेंगे, देन उसके बाद जितना भी आपका इसका कंसेप्ट होता है वो सारा कंसेप्ट सीखेंगे, सो दैट क्या हो कि मतलब थ्योरेटिकल, क्योंकि आपकी ट्यूरिंग मशीन आपको बनानी आ गई तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी में क्या है, थोड़ा सा बहुत सारी थ्योरी है, मतलब कुछ पोर्शन की थ्योरी है और वो थ्योरी कुछ भी आ सकती है, पर आपको पता है ट्यूरिंग मशीन बनानी आ गई तो कोई भी ट्यूरिंग मशीन आ जाए, मतलब हर टाइप की मैं आपको ट्यूरिंग मशीन सिखा दूंगी, तो आपके 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, मतलब 7 या 10 जितने का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ही होता है, वही आते हैं कुछ, तो इजी है यूनिट, बस थोड़ा सा पेशेंसली समझना है, ठीक है। ये आपकी डिटरमिनिस्टिक है, कैसे है देखो, मैं आपको बता रही थी Q3 पे अगर मैं y को रीड कर रही हूँ तो y को y से ही रिप्लेस कर रही हूँ, राइट जा रही हूँ। ऐसे ही हर स्टेट पे देखो, सबसे पहले Q0 पे a के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है, a को रीड करते हुए सिर्फ मैं राइट मूव करूंगी और x से ही रिप्लेस करूंगी। क्यों ऐसा यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि कॉमा लग रहा हो कि आप Q0 से A को रीड करते हुए Q1 पे भी जा रहे हैं, Q2 पे भी जा रहे हैं, एक बार राइट जा रहे हैं, एक बार ऐसी कहीं डबल डबल ट्रांजेक्शन दिख रही है? नहीं दिख रही, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा। कॉमा Q2 X Y ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक ही स्टेट पे जा रहे हैं या एक ही स्टेट पे जाते हुए राइट और लेफ्ट नहीं कर रहे हैं, या दो डिफरेंट स्टेट पे नहीं जा रहे, ऐसा नहीं हो रहा कि Q0 पे ए रीड करते हो आप Q1 पे भी जा सकते हैं, Q2 पे भी जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा। और Q0 से आप केवल Q1 पे जाते हुए सिर्फ राइट ही मूव लेंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा कि आप लेफ्ट मूव भी ले सकते हैं, दिस इज नॉट ऑल्सो अलाउड। तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक है, ये आपको समझ आया। तो इस तरह से हम आगे सीखेंगे, आगे हम ये भी सीखेंगे ट्यूरिंग मशीन कौन सी डिटर्मिनिस्टिक है, कौन सी नॉन डिटर्मिनिस्टिक। बट मैं आपको बताती हूं, कभी भी डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बनाने के लिए नहीं आती, ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए आती है। बट मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको पता होना चाहिए व्हाई इट इज डिटर्मिनिस्टिक, क्योंकि एक स्टेट पे एक ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। देखो Q2 पे A को रीड करते हुए आप सिर्फ Q2 पे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है किसी और स्टेट पे जा रहे हैं, और सेम टाइम पे Q2 को A रीड करते हुए सिर्फ आप लेफ्ट ही मूव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है राइट मूव कर रहे हैं। या Q2 पे Y को रीड करते हुए आप सिर्फ Q2 पे जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं Q2 पे Y को रीड करते हैं सिर्फ आप लेफ्ट ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है आप राइट भी जा सकते हैं। यानी कि कंफ्यूजन नहीं है, जहां कहीं कंफ्यूजन नहीं है वो इज डिटरमिनिस्टिक, यानी कि पहले से ही डिटरमाइन है कि अगर Q2 पे हैं और A को रीड कर रहे हैं तो कंफर्म है कि आप लेफ्ट साइड ही मूव करेंगे और Q2 पे ही जाएंगे, ठीक है। आगे हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा बेसिक कोशिश की है समझाने की ताकि आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।